गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज़। अब वैसे हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज़। ठीक है, डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या है कि एक तरीके से अच्छाई और बुराई को नापने का तराजू है। दिस इज़ अ बैलेंस ऑफ मेजरिंग गुडनेस और फॉल्टनेस या बैडनेस। ठीक है, अच्छाई और बुराई को नापने का एक तराजू है। जैसे कोई बंदा मिला और उसने आपसे सलाम दुआ किया तो इसका मतलब दैट पर्सन इज़ गुड, वो आदमी अच्छा है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो कितना अच्छा है, गुड है, बेटर है कि बेस्ट है। जैसे कोई बंदा मिला, आपसे सलाम दुआ किया, ठीक है, और तो आपने कहा अच्छा है। फिर दोबारा से वो बंदा मिला, आपसे सलाम दुआ किया, आपको चाय पिलाया तो भी वो अच्छा है। और तिबारा में ये है कि वो बंदा आपसे मिला, सलाम दुआ किया और चाय पिला, साथ में 2 समोसे भी खिला दिए तो भी वो बंदा अच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपने बोला कि दैट पर्सन इज़ गुड, कि वो आदमी अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है ये डिसाइड करेगा डिग्री। डिग्री से पता लगाया जा सकता है कि दैट पर्सन हाउ मच ही इज़ गुड, कि कितना ज़्यादा वो अच्छा है। तो जैसे मिला, सलाम दुआ अच्छे से किया तो दैट पर्सन इज़ गुड। अगर फिर दोबारा मिला, सलाम दुआ किया, चाय पिलाया तो दैट पर्सन इज़ बेटर। अगर मिला, सलाम दुआ किया, चाय पिलाया, साथ में 2 समोसे खिला दिए तो दैट पर्सन इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से अच्छाई और बुराई को नापने का एक तराजू है। दिस इज़ अ बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस है। ठीक है, डिग्रीज हम सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच के बनाते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। जैसे गुड है पॉजिटिव डिग्री, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। और जैसे एडवर्ब है तो फास्ट है, फास्टर है और फास्टेस्ट है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। वैसे आप किसी भी वर्ड को देख करके जज नहीं कर सकते कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ये तो सेंटेंस डिसाइड करता है, जब ये यूज़ किया जाता है तब पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। आप किसी वर्ड को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एडवर्ब है या कि एडजेक्टिव है या क्या है, ये सेंटेंस में यूज़ करके पता चलता है। लेकिन फिलहाल हमने बता दिया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही डिग्री बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि डिग्रीज आर 3 टाइप्स। ठीक है, डिग्रीज आर इन 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स में होती हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव डिग्री, मीन्स साधारण श्रेणी। तो इसमें क्या आता है, इसमें एज, सो एज और सच एज, ये हमारी पहचान है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज लगाते हैं, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम सो एज लगाते हैं। ठीक है, और सच एज का भी इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ER होता है। अगर ER जिसमें ना लगे, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, कहने का मतलब है मोर देन 2 सिलेबल। ऐसे शब्द जो मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं जिसमें ER नहीं लगता है, उसमें हम क्या करते हैं, मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और दैन लगाते हैं। इसकी पहचान ER, मोर और दैन। ठीक है, तो इसके हो जाए उच्चतर श्रेणी हो जाएगी हिंदी में, और ये उच्चतम श्रेणी हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा हमारा सुपरलेटिव डिग्री EST, मोस्ट और द। जैसा पहला बताया जा चुका है कि ऐसे वर्ड जो मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं जिसमें हम ER नहीं लगा पाते, EST नहीं लगा पाते, वहाँ पे हम मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं और द लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिग्रीज जो हमारी हैं वो 3 पार्ट्स में हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, किस तरीके से आज पढ़ाया जाएगा आप आज देखेंगे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, जैसा कि आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। डिग्रीज को आपको एक चुटकी बजाते ही आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझ तक जाएँ। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे डिग्रीज बनती हैं। और देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट रूल है। बताया गया अगर 2 लोगों के बीच में सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अगर 2 लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो या तो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा या सेंटेंस फिर कंपैरेटिव डिग्री में होगा। 2 लोगों के बीच में हो रहा तो फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है।
आई रिपीट, अगर दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा तो सेंटेंस या तो पॉजिटिव डिग्री में होगा या कंपैरेटिव डिग्री में होगा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं जैसे लिखा है, आपको पहले ही पता है नॉट नहीं है तो नॉट को लगाना है, नॉट है तो नॉट को हटाना है। कहाँ? ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में रूल चलता है नॉट नहीं है तो लगाना है, अगर है तो हटाना है। ही इज़ एज रिच एज आई, वो इतना ही मालदार है जितना कि मैं। तो क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है और एक तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो आई को आगे करेंगे, आई के साथ तो लगेगा आई एम, नॉट नहीं तो नॉट को लगाएंगे, आई एम नॉट, फिर रिच का क्या हो जाएगा, रिच, और ये एज और एज मिलके क्या बनेगा, दैन, तो ये हो जाएगा दैन और फिर हो जाएगा ही, ठीक है। दैन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दिस सेंटेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा कनेक्टिंग वर्ड कंजक्शन है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। ध्यान रहे कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दैन इज़ अ कंजक्शन, ठीक है। आई एम नॉट रिचर दैन ही, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सिर्फ फॉर्म बदलना है, विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके भाव को बदले हुए। और देखते हैं जैसे लिखा ही इज़ एज रिच एज आई, वो इतना ही मालदार है जितना मैं, तो मतलब दोनों लोग हैं। आई एम नॉट रिचर दैन ही, मैं उससे ज़्यादा मालदार नहीं हूँ, मीन्स बराबर हूँ। ही रन्स एज फास्ट एज अ कार, वो इतनी तेज़ दौड़ता है जितनी तेज़ एक कार दौड़ती है, ठीक है। अ कार को आगे करेंगे, अ कार, नॉट नहीं तो नॉट को लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज लगाएंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज लगाएंगे। तो अ कार डज नॉट रन सो फास्ट, सॉरी, a car does not run faster than, और ही को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ही। a car does not run, सॉरी छूट गया है हमारा सेंटेंस, a car does not run faster than ही, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा था, ही रन्स एज फास्ट एज अ कार, वो इतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज एक कार दौड़ती है, ठीक है। अ कार डज नॉट रन फास्टर दैन ही, मतलब एक कार उससे तेज नहीं दौड़ती, इसका मतलब बराबर दौड़ती। ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना है, ये भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है जो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। अगर दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा या कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखते हैं, मोहन इज नॉट मोर हैंडसम दैन सोहन, कि मोहन जो है वो सोहन से ज़्यादा हैंडसम नहीं है, मीन्स बराबर है। तो सोहन को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा सोहन एज, अब नॉट है तो नॉट को हटाना है, सोहन इज एज हैंडसम एज मोहन, ठीक है, इस तरीके से ये। तो इसका मतलब है मोहन जो सोहन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, मतलब बराबर हैं। तो सोहन इज़ एज हैंडसम एज मोहन, सोहन इतना ही खूबसूरत है, हैंडसम है जितना कि मोहन। तो दोनों सेंटेंसेस का जो सेंस है वो एक समान है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। इसमें दो के बीच में अगर कंपेयर किया गया है तो दो के बीच में या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा या कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ठीक है। अभी हमारे पास आपको एक तरीके से फार्मूला दिए जा रहे हैं, ये रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या है, इसको आपके सामने रहेगा। जैसे अगर पहले सेंटेंस के अंदर इस तरीके से पहले सेंटेंस के अंदर आया है नो अदर, पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा नो अदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, फिर कंपैरेटिव डिग्री में नो अदर को क्या बना लेंगे, एनी अदर, इस तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको दिखा नो अदर तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, कुछ नहीं बनाना, ये हटा देना है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा इस तरीके से, सुपरलेटिव डिग्री।
इस तरीके से अगर याद रखेंगे तभी बना पाएंगे, ठीक है। नो अदर को क्या बनाएंगे, एनी अदर, एनी अदर को क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। अगर डायरेक्ट जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव डिग्री आ गया तो फिर समझ में नहीं आता कि रूल कौन सा लगाएं। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप डिग्रीज बना पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक में मिक्सअप हो जाएगा, जान नहीं पाएंगे कि डिग्रीज कैसे बदलती हैं, ठीक है। जैसे नो अदर आएगा तो क्या बनाएंगे, एनी अदर, और एनी अदर आएगा तो फिर सुपरलेटिव डिग्री में सब कुछ हटा देंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं आपके सामने, फिर दिखाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, एग्जांपल्स है, ठीक है। नो अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी। भारत के अंदर कोई भी राज्य इतना ज़्यादा जनसंख्या वाला नहीं है जितना ज़्यादा यूपी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूपी को आगे करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, यूपी एज, अब नाट है, हाँ नाट है तो नाट को हटाना रहेगा, और यूपी इज, अब क्या हो जाएगा, पॉपुलस, तो पॉपुलर होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूपी इज मोर पॉपुलस, यूपी इज मोर पॉपुलस, और एज मिलके क्या बनेंगे, दैन, तो ये हो गया दैन, इस तरीके से यूपी इज मोर पॉपुलस दैन। और नो अदर क्या क्या हो जाएगा, एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, यूपी इज द, ठीक है, एडजेक्टिव के आगे द लगाएंगे, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस, अब दैन हटेगा, एनी हटेगा, अदर हटेगा, बचा क्या, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से। तो नो अदर को क्या बनाए हैं, यहाँ पे जो नो अदर था उसको हमने क्या बना दिया, एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने हटा दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर रूल आपको याद रखेंगे तभी आप बना पाएंगे, वरना फिर बना नहीं पाएंगे। अभी हम लोग दूसरा एक लिखते हैं और देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें नो अदर आया है तो नो अदर को क्या बनाएंगे, एनी अदर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें लिखा नो अदर पोएट इन हिंदी इज एज ग्रेट एज सूरदास। कोई भी कवि हिंदी का इतना महान नहीं जितना ज़्यादा सूरदास, तो सूरदास सबसे ज़्यादा है, तो सूरदास को आगे करेंगे, सूरदास इज, नॉट है तो हटाना है, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, सूरदास इज ग्रेटर, फिर क्या हो जाएगा, दैन, एज को बनाएंगे दैन, और नो अदर का क्या हो जाएगा, एनी अदर पोएट इन हिंदी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे हो जाएगा, सूरदास एज द, ठीक है, सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के आगे लगाएंगे द, सूरदास इज द, फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, और फिर दैन हटा, एनी हटा, अदर हटा, बचा क्या, पोएट इन हिंदी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नो अदर से रिलेटेड हमारा ये रूल है। पहले में क्या, एनी अदर बनाएंगे, वो नो अदर को, और सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में क्या बनाएंगे, एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में इनको पूरी तरीके से हटा देते हैं, ठीक है। ये नो अदर वाला था, तो एक पहला रूल दो के बीच में हो गया, दूसरा रूल ये हो गया, और तीसरा रूल आओ पढ़ते हैं क्या इस तरीके से, और देख लेते हैं। ये रूल नंबर हमारा तीसरा है, ठीक है। तीसरा, अगर सेंटेंस के अंदर वेरी फ्यू आया है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या बनाएंगे, मोस्ट अदर या मेनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में फिर बनाएंगे वन ऑफ। आप सेंटेंस के अंदर इसी से पहचान पाएंगे, वरना दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे वन ऑफ आया है और सुपरलेटिव डिग्री से डायरेक्ट पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आ गया, तो आपको सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। इसी से आप पहचान पाएंगे, वरना दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखें, वेरी फ्यू को क्या बनाना है, मोस्ट अदर या मेनी अदर, और सुपरलेटिव को क्या बनाना है, सुपरलेटिव में वन ऑफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उनको आप देखिएगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी फ्यू कंट्रीज
आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड। ठीक है, कुछ ही कंट्रीज इतनी ज़्यादा एडवांस है जितना ज़्यादा इंग्लैंड है। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा वेरी फ्यू दिया है पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे मोस्ट अदर या मेनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे वन ऑफ। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी फ्यू जो है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, इसीलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाते, क्योंकि फी का मतलब है ये मीनिंग नेग्लिजिबल रखता है, मतलब ना के बराबर, तो ना के बराबर है इसलिए नॉट नहीं लगाते। और इंग्लैंड को आगे करें तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, इंग्लैंड, फिर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड एक बचा है तो हो जाएगा एज। अब नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा ये जो फ्यू है ये हमारा एक वर्ड नेग्लिजिबल है, इसके नॉट के बराबर मीनिंग रखता है, तो इंग्लैंड इज। अब फिर क्या, एडवांसर तो होता नहीं है, तो क्या लगा, इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड, इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड दैन। अब आपको बताया वेरी फ्यू को क्या बनाएंगे, दैन मेनी, सॉरी मेनी अदर कंट्रीज। आप मेनी अदर लगाएं या मोस्ट अदर लगाएं, देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, इंग्लैंड इज वन ऑफ द, इंग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, इंग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, और ये दैन मेनी अदर तो वन ऑफ बन गया, तो बचा क्या, कंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से वेरी फ्यू हमारा हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री में हमने बना दिया मेनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में बना दिया वन ऑफ। इस तरीके से वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस है, तीनों को पढ़े, तीनों का मीनिंग एक ही है। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस एट इंग्लैंड, मतलब ना के बराबर कंट्रीज हैं, इतना ज़्यादा एडवांस है जितना ज़्यादा इंग्लैंड है। ठीक है, फिर बताया इंग्लैंड इज मोर एडवांस दैन मेनी अदर कंट्रीज, इंग्लैंड जो है बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा एडवांस है। इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज, जितनी भी दो चार अगर इंग्लैंड के बराबर कंट्रीज हैं तो इंग्लैंड भी उनमें से एक है। तो हम देखते हैं कि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, बहुत कम ही भारत के अंदर ऐसे शहर हैं, इतना ज़्यादा बड़ा है जितना ज़्यादा मुंबई। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ही शहर हैं मुंबई के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। तो जैसा कि आपको पता है, आई हैव टोल्ड यू कि फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, तो नॉट सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मुंबई को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा मुंबई, मुंबई, फिर क्या हो जाएगा, मुंबई एक वचन है, सिंगुलर नंबर, तो इज, और फिर बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, तो मुंबई इज बिगर, और ये हो जाएगा दैन। ठीक है, मुंबई इज बिगर दैन, और वेरी फ्यू को क्या बनाएंगे, दैन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इन इंडिया। ओके, अब सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, इस तरीके से। तो वेरी फ्यू पॉजिटिव सेंटेंस में दिया है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या बनाया है, मेनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या बनाया है, वन ऑफ। इसी तरीके से आप पहचान पाएंगे, इसके अलावा देयर इज नो वे, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे तीनों का मीनिंग अगर पढ़ें तो एक ही होता है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, बहुत ही ना के बराबर शहर हैं, इतने बड़े जितना बड़ा मुंबई है। मुंबई इज़ बिगर दैन मेनी अदर सिटीज़ इन इंडिया,
मुंबई जो है भारत के अंदर बहुत सारे जो कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा है। मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। जो 2-4 सबसे बड़े शहर हैं उसमें मुंबई भी एक है, ठीक है। इसी से ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए, ठीक है। और अभी हमारे पास एक और है जो आपके सामने मैं रखता हूँ। जैसे इसमें क्या रहेगा, रूल नंबर ये 1 2 3, ये रूल नंबर 4। तो ये हो गया, जैसे सम रहेगा प्लस नाउन रहेगा इस तरीके से। पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या बना देंगे, सम, और बीच में लगा देंगे अदर, ठीक है, और प्लस रहेगा नाउन इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे, इसमें आएगा ऑफ ऑल। अब ये कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा, ठीक है। सम प्लस नाउन होगा, फिर सम और प्लस नाउन के बीच में कौन सा वर्ड लगाएंगे, अदर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल लगाएंगे। इस तरीके से पहचान पाएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 4 है ये। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, दिखाते हैं। द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे देखिए, सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज। कुछ फूल कम अज़ कम इतना सुंदर होते हैं जितना सुंदर रोज़ है, ठीक है। तो रोज़ को क्या करेंगे, रोज़ को आगे करेंगे, रोज़ एज, नॉट नहीं तो नॉट को लगाएंगे, नॉट है तो नॉट को हटाएंगे, नॉट नहीं तो नॉट को लगाएंगे, नॉट है तो नॉट को हटाएंगे। तो रोज़ इज नॉट, अब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का हो जाएगा, रोज़ इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। रोज इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। और एज को क्या बनाएंगे, एज को क्या बनाएंगे, ये हो गया दैन, ठीक है। अब फिर हो जाएगा सम, बीच में क्या लगाएंगे, अदर, और फिर ये हो जाएगा फ्लावर, इस तरीके से फ्लावर्स, ओके। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, रोज इज नॉट the most beautiful of all flowers। ये आपके सामने हो गया, ठीक है। तीनों आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज, कि कुछ फूल कम अज़ कम इतना सुंदर हैं जितना रोज़ है। कहने का मतलब, अगर जैसे 100 फ्लावर्स हैं तो उसमें 10 फ्लावर्स हैं वो रोज़ के बराबर हैं। फिर नीचे लिखा, रोज़ इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन सम अदर फ्लावर्स, कि जो गुलाब है वो कुछ दूसरे जो 10 फ्लावर्स थे उनसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, मतलब 10 फ्लावर्स उसके बराबर हैं। रोज़ इज़ नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, सॉरी। तो रोज़ जो है सभी फूलों से ज़्यादा सुंदर नहीं है। इट मीन्स कि 10 अदर फ्लावर जो हैं उसके बराबर सुंदर हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा, ये मतलब ये रूल नंबर 4 था। तो इसमें क्या लगाना है, जैसे सम रहेगा, यहाँ पे सम और नाउन के बीच में अदर लगाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ ऑल लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी इससे रिलेटेड एक और देख लेते हैं, उससे रिलेटेड ये दूसरा सेंटेंस है। सम कंट्रीज आर एटलीस्ट एज पावरफुल एज चाइना। कुछ देश कम अज़ कम इतना शक्तिशाली हैं जितना चाइना, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा नहीं है। अगर 100 कंट्रीज हैं तो उसमें से 10 कंट्रीज जो हैं चाइना के बराबर हैं। तो क्या करेंगे, चाइना को आगे करेंगे, चाइना इज़ नॉट, अब क्या हो जाएगा, चाइना इज़ नॉट मोर पावरफुल दैन, ठीक है। और सम कंट्रीज के बीच में क्या लगाएं, सम अदर कंट्रीज, इस तरीके से। सुपरलेटिव डिग्री कैसे हो जाएगा, चाइना इज नॉट द मोस्ट पावरफुल, चाइना इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल कंट्रीज,
ठीक है। तो यहाँ पे सम कंट्रीज है, इसके बीच में हमने क्या लगाया, सम अदर लगाया, और सुपरलेटिव में हमने क्या लगाया, इस तरीके से। तीनों को पढ़ के देख लेते। सम कंट्रीज आर एटलीस्ट एज पावरफुल एज चाइना। कुछ देश कम से कम इतना शक्तिशाली है जितना चाइना, मतलब चाइना के बराबर कुछ देश हैं। चाइना इज़ नॉट मोर पावरफुल दैन सम अदर कंट्रीज। चाइना जो है कुछ दूसरे जो देश हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। चाइना इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल ऑफ आवर कंट्रीज, कि चाइना जो है सारे देशों से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, मतलब कुछ देश उसके बराबर हैं। ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और रूल हैं जो रूल नंबर 5 में आएंगे, देख लेते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ वैली एज कश्मीर। मैंने कोई भी घाटी इतनी सुंदर नहीं देखी जितनी कश्मीर है। ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, कश्मीर को आगे करिए। तो हो गया कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर वैली, any other valley, sorry, that I have, अब नेवर क्या क्या हो जाएगा, एवर सीन। ठीक है। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर वैली दैट आई हैव एवर सीन। कश्मीर जो है किन्हीं दूसरी घाटियों से ज़्यादा सुंदर है जिसको मैंने पहले कभी देखा है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली दैट आई हैव एवर सी। इस तरीके से तीनों सेंटेंस का मतलब देखेंगे तो एक ही जैसा निकलेगा। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ वैली एज कश्मीर। मैंने कभी भी इतनी सुंदर घाटी नहीं देखी थी जितनी सुंदर कश्मीर है। तो कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर वैली दैट आई हैव एवर सीन। कश्मीर जो है जितनी भी मैंने घाटियाँ देखी थी उसमें सब उससे ज़्यादा सुंदर है जिसको मैंने पहले कभी देखा था। कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली दैट आई हैव एवर सीन। कश्मीर जो है सबसे सुंदर घाटी है जिसको पहले मैंने कभी देखा था। ठीक है। तो तीनों का मतलब एक है। इसी से रिलेटेड अभी एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है। और उसी से रिलेटेड ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास। आई हैव नेवर यूज सो कंफर्टेबल गारमेंट एज कॉटन क्लॉथ। मैंने कभी भी इतने आरामदायक कपड़े इस्तेमाल नहीं किए जितना आरामदायक ये कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स को आगे करेंगे, कॉटन क्लॉथ्स आर मोर कंफर्टेबल। ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स आर मोर कंफर्टेबल दैन एनी अदर गारमेंट्स, दैट आई हैव एवर यूज्ड। ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, कॉटन क्लॉथ्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल, कॉटन क्लॉथ आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट्स, कॉटन क्लॉथ आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट्स दैट I have ever used। ठीक है। कॉटन क्लॉथ आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट दैट आई हैव एवर यूज। ठीक है। इस तरीके से ये तीनों सेंटेंस हो गए। ठीक है। तीनों का मतलब एक है। मैंने
आई हैव नेवर यूज सो कम्फर्टेबल गारमेंट एज कॉटन क्लॉथ्स, मैंने कभी भी इतने आरामदायक कपड़े नहीं यूज़ किए थे जितना कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन क्लॉथ्स आर मोर कंफर्टेबल दैन एनी अदर गारमेंट दैट आई हैव एवर यूज। कॉटन क्लॉथ जो है किन्हीं दूसरे गारमेंट जो कपड़े हैं उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जिनको मैंने पहले कभी इस्तेमाल किया था। कॉटन क्लॉथ आर द मोस्ट कंफर्टेबल गारमेंट दैट आई हैव एवर यूज। कॉटन क्लॉथ जो है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जिसको मैंने पहले कभी यूज़ किया था। ठीक है, अभी हमारे पास एक रूल बचा है बस। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट रूल हैं, देख लेते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट, मतलब है इसका ये, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, मैंने इतनी ज़्यादा आशा की ही नहीं थी कि वो इतना पोलाइट निकलेगा जितना पोलाइट वो है। मतलब मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि वो इतना पोलाइट निकलेगा जितना पोलाइट वो है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पोलाइट है। तो यहाँ पे हिम को क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा ही इज़, अब क्या हो जाएगा, ही इज़ मोर पोलाइट, ही इज़ मोर पोलाइट दैन। अब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को जब डिड नॉट हटाएंगे तो हो जाएगा आई, और एक्सपेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, ही इज़ मोर पोलाइट दैन आई एक्सपेक्टेड, मतलब मेरी आशा से ज़्यादा वो पोलाइट निकला, विनम्र निकला। आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो इतना बुद्धिमान है जितना बुद्धिमान वो निकला। तो कैसे हो जाएगा, ही को आगे करेंगे, ही इज़ वाइजर, ही इज़ वाइजर दैन। ठीक है, ही इज़ वाइजर दैन। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, ही इज़ वाइजर दैन आई, और डिड नॉट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा थॉट। इस तरीके से ही इज़ वाइजर दैन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा वो बुद्धिमान है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखते हैं कि डिग्रीज़ का जो रूल्स थे वो हमारे पास फिनिश हो गए हैं पूरी तरीके से। जितने भी रूल्स थे मैंने पढ़ा दिए हैं, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, अब जो है डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गलत होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देख लेंगे कायदे से, शुरू से लास्ट तक अगर वीडियोस को कायदे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे नोट करने वाली बात है, वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर लें। अगर कम समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लें। ठीक है, इस तरीके से। और उसमें फॉर्मेलिटी ये है कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जैसे नरेशन के हैं, सिंथेसिस से है, काफ़ी कंटेंट हमने इसमें डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल पे आकर के हमारे वीडियोस को, पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स कि कमेंट जो है आपका, आप लोगों का कमेंट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।